सो वेलकम टू गंतव्य अकेडमी एंड दिस इज योर होस्ट गंतव्य दरबारी। सो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज हाउ टू मेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। ये जो है एक सीरीज रहने वाली है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम एक कैटायन है यानी मेटल है, क्लोराइड एक एनाइन है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इसका आप सिंबल लिखो। तो Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। ठीक है, तो वैलेंसी जो हमने पीछे वीडियो में हमने बताई थी, तो इसकी वैलेंसी अब तक आपको याद हो गई होगी। तो सोडियम का वैलेंसी है 1 एंड क्लोराइड की भी वैलेंसी है 1। राइट, नाउ आई एम राइटिंग इट अगेन, NaCl। नाउ आई विल इंटरचेंज द वैलेंसी। तो Na की जो वैलेंसी है वो मैं लिखूंगा क्लोरीन पे, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो मैं लिखूंगा Na पे। राइट, तो दोनों की है 1 on 1, तो इसका फॉर्मूला हो गया NaCl। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो अगर 1 वैलेंसी है तो वो लिखेंगे नहीं, ठीक है, और अगर दोनों सेम वैलेंसी आ रही है तब भी नहीं लिखेंगे। राइट, तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल नाउ। अब हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na और ऑक्साइड का आपका सिंबल है O, वैलेंसी Na की 1, ऑक्सीजन की 2, राइटिंग NaO। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, मैं लिखूंगा Na के सामने, और Na की वैलेंसी है 1, वो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन के सामने। तो अभी आपको मैंने बताया कि 1 लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। राइट, सो लेट्स डाइव अनदर कंसेप्ट। अब नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम का सिंबल है Na और सल्फाइड का सिंबल है S। Na की वैलेंसी है 1, सल्फाइड की वैलेंसी है 2। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। राइट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने। यहाँ पे लिखा Na, यहाँ लिखा सल्फाइड, सल्फाइड की वैलेंसी लिखी Na के सामने 2, सोडियम की वैलेंसी 1 है जो हम लिखेंगे नहीं, तो फॉर्मूला हो गया Na2S, दैट इज सोडियम सल्फाइड। Now let us see another, सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम की सिंबल है Na, नाइट्राइड का सिंबल है N, वैलेंसी है सोडियम की 1, नाइट्राइड की वैलेंसी है 3। फॉर्मूला लिखते हैं Na और ये हो गया N की वैलेंसी आ गई 3, क्योंकि जो नाइट्राइड है उसकी 3 वैलेंसी वो मैं सोडियम के सामने लिखूंगा, और सोडियम की वैलेंसी नाइट्राइड के सामने 1 हम लिखेंगे नहीं, तो हो गया Na3N, दैट इज सोडियम नाइट्राइड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कैल्शियम। हमने लिया कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca और इसकी वैलेंसी है 2, नाइट्राइड सिंबल है N, वैलेंसी है 3। ठीक है, तो अब लिखते हो Ca और यहाँ लिख दिया N। ठीक है, तो Ca के सामने कौन सी वैलेंसी आएगी? नाइट्राइड की, तो यहाँ आ गया 3। नाइट्राइड के सामने किसकी आएगी? कैल्शियम की, जो कि है 2। तो फॉर्मूला हो गया Ca3N2, Ca3N2। लेट्स राइट अनदर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O, दोनों की ही वैलेंसी है 2। तो चूंकि हमने बताया था अगर कॉमन वैलेंसी हो तो उसे भी नहीं लिखा जाएगा, formula will be CaO, that is calcium oxide. Let's write another, and this is the last one. So calcium is Ca, sulfide is S, तो Ca हो गया 2, sulfide हो गया 2। Now guesses what will be the answer? Yes, you guessed it right. It is CaS, calcium sulfide. सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हमने जो है जर्नल ली है मेटल रिएक्टिंग विद नॉन मेटल एंड फॉर्मिंग अ कंपाउंड। तो ये जो जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे जो है आयनिक कंपाउंड है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर।
So just revise it again, revise the valency and write more and more concept, more and more formulas, and don't forget to subscribe the channel and press that notification icon. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, bye.